नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे, जहां यूपी में ठंड का सितम लगातार जारी है। लखनऊ समेत 41 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो देखिए, लगातार लोगों का जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ ठंड की कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है लोगों को और दूसरी ओर शीतलहर की ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीर जिसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ चढ़ी है। तो यूपी में ठंड का सितम लगातार जारी है। जमकर ठंड अपना कहर बरपा रही है और लोगों की दिक्कतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। 41 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो लखनऊ समेत 41 जिलों में मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। और कोहरे और शीतलहर का मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 3 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है। तो ठंड का कहर लगातार देखा जा रहा है। तस्वीर ऐसी ठंड की अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, जिसके बाद आवागमन पर भी खासा असर इसका देखने को मिल रहा है। चाहे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हो, ट्रेनें हो या विमानें हो, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और लखनऊ समेत 41 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और लगातार ये ठंड मुसीबतों का सबब बनता नजर आ रहा है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल यादव जौनपुर और विजय बांदा और अभिषेक सिंह गोरखपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। पूरे यूपी में इस वक्त ठंड का सितम लगातार जारी है, क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? इसकी राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कुल 41 जिले ठंड की चपेट में रहेंगे और उसका खासा असर पूरे पूर्वांचल से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो जौनपुर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये तमाम जिले हैं जहां पर कोहरे का सिस्टम लगातार बना हुआ है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में लगातार जो टेम्परेचर है वह तकरीबन 7 और 8 के आसपास, कभी 6। तो कहीं ना कहीं जो ठंड का कहर है पूरे जौनपुर में देखने को मिला। जिस तरीके से एक तरफ जहां शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से कहीं कहीं अगले 3 दिन तक ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी जाए, क्योंकि ठंड का कहर ज्यादा है, इसलिए छात्रों को विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक है उन्हें कहीं न कहीं अब जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर ठंड पे उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा लगातार जिस तरीके से ठंड को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को ये कहा था कि
बेहतर से बेहतर हर जिले में या तहसीलों में ठंड जिस तरीके से अलाव की व्यवस्था बनाई जाए और रैन बसेरे की व्यवस्था बनाई जाए, तो उसी के क्रम में पूरे जौनपुर में 100 तहसीलों में रैन बसेरे की बेहतर व्यवस्था बनाई गई है और ठंड को लेकर जगह जगह पर जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई। लेकिन जो ठंड का प्रकोप है, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगा कर पूछा, उस पर कहीं न कहीं सही होता नजर आ रहा है और अगले अब कहीं न कहीं इस तरीके से 3-4 दिन तक और ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन कोहरे का जो सिस्टम है कहीं न कहीं उससे जिस तरीके से जो चाहे सड़कों की बात कर ले और चाहे रेल मार्गों की बात कर ले, चाहे वायुयान की बात कर, तमाम उन चीजों पर एक खासा असर पड़ा। जौनपुर में जिस तरीके से जौनपुर जंक्शन, जौनपुर सिटी और मरियाहू रेलवे स्टेशन, तमाम रेलवे स्टेशन पे जो गोदान एक्सप्रेस समेत तमाम जो ट्रेनें हैं वो कहीं न कहीं लेट चल रही है, जिससे जो यात्री है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल विजय, देखिए आपका रुख करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी ठंड से दूर दूर तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहां पर बांदा की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में इस समय जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम जो शहर है उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के में लगातार सर्दी का जो है सितम देखने को मिल रहा है और लगातार लोग जो है इस कड़ाके की सर्दी में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बदायूं जिले की अगर बात करूं तो बदायूं जिले में भी लगातार लगभग पिछले 20 दिनों से कोहरे का असर और बादल, घने बादलों के साथ जो छिटरन है वो और ज्यादा बढ़ी हुई, जिससे लोगों को अपने ऑफिस के अलावा अन्य कार्य करने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार इसको लेकर चिंतित है और लगातार जो जिले के डीएम है मनोज कुमार, वो लगातार रैन बसेरों के अलावा सभी एसडीएम को निर्देशित कर चुके हैं कि नगर पंचायत के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को सर्दी से राहत दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये मनोज कुमार ने खास तौर पर रैन बसेरों को सुरक्षित करने के लिए भी क्या बोलते हैं कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम मनोज कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सर्दी से बचाव की क्या क्या व्यवस्था और करनी चाहिए। जिस तरीके से मैं बात करूं बदायूं जिले की, तो बदायूं जिला जो है वो तराई का जिला कहा जाता है और इससे पूरी दूर पर ही नैनीताल की दूरी है। तो कहीं ना कहीं ये इलाका अन्य जिलों के मुकाबले बहुत ज्यादा सर्द रहता है और लोगों को तमाम काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भी सर्दी का सितम जो है लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन कल थोड़ी राहत जरूर थी बदायूं में। कल सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा धूप का माहौल था, लेकिन लोगों ने उस धूप का लुत्फ उठाया। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज लगातार जो सुबह से ही कोहरे की चादर से बदायूं जिला जो है ढक चुका और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका माना यह जा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये सर्दी का सिस्टम जो है लगातार देखने को मिलेगा और लोगों की परेशानियां होंगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त ठंड की मार झेल रहा है, शीतलहर की चपेट में है। गोरखपुर की ऐसे में अगर बात की जाए तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए शिक्षा, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर लगातार बढ़ रही ठंड के चलते अलाव के लिए कोयला एवं लकड़ी की मांग बढ़ गई है। सबसे अधिक लोग इमली की कोयला खरीद रहे हैं। इमली कोयले में धुआं नहीं उठने पर लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में इसकी काफी कमी आ गई है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन का असर सीधे तौर पर मौसम पर देखने को मिल रहा है। पहले ठंड का मौसम 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक माना जाता था, लेकिन इस बार 15 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति सूर्य के उत्तर नारायण होने के बाद ठंड का असर कम होने लगता था। लेकिन जब यह चक्र 20 से 25 दिन आगे बढ़ गया, पिछले कुछ वर्षों से मौसम पर नजर डाले तो मकर संक्रांति के बाद ठंड बढ़ने का दौर शुरू हो रहा है। यह ठंड फरवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिस सबसे न्यूनतम तापमान की बात की है 4.9 डिग्री तक सामान्य 4 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। वहीं 4 से 5 दिनों लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने अभी लोगों से अपील किया है कि लोग जरूर काम रहे, सभी घर से बाहर निकले। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है 27 जनवरी के बाद पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव आने से स्थिति में बिना किसी विशेष परिवर्तन के मामूली सुधार होने का असर है। वहीं इसे धूप निकलने की भी राहत मिल सकती है। और आपको बताते हैं आज घना कोहरा के बीच छाया हुआ है। पूरी तरह शहर में जो है कोहरे में तब्दील है। सभी गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोग अपने घरों से काफी जरूरी काम है तभी निकल रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से ठंड परेशान लोगों को कर दिया है और ठंड से लोगों को राहत अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सभी लोग
अपने घरों में अलाव सहारा ले रहे हैं। जगह जगह पे जिस तरह से रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है नगर निगम तरफ से, उसका सहारा ले रहे हैं। साथ ही साथ जगह जगह पे जिस तरह से नगर निगम अलाव की व्यवस्था किया है उसको लोग सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है, लोग जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में आज की बात की जाए तो अत्यधिक घना कोहरा भी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान दर्ज किया गया था। तो कहीं न कहीं जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में कोहरे का काफी प्रचंड है और काफी घना कोहरा भी है, साथ ही साथ ठंड से लोगों को अभी तक किसी प्रकार से राहत दिखने का कहीं से नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में लोग सभी लोग अपने घरों में कैद है। वही साथ ही साथ विद्यालयों की जिस टाइमिंग भी चेंज किया गया है, 9:30 से 3:30 तक विद्यालय चल रहे हैं, 9 से 12 तक, और सभी 1 से 8 तक की कक्षाएं कई जिलों में बंद किए गए हैं। तो ऐसे माना जाता है कि अभी ठंड काफी दिनों तक रहने वाला, तकरीबन फरवरी वीक से जाकर के ठंड का प्रकोप कम होगा। बिल्कुल राहुल, देखिए यूपी के कई जिलों में तापमान जो है वो 4 डिग्री तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग द्वारा ये भी अनुमान जताया गया है कि आज जो विजिबिलिटी है वो 25 मीटर से भी कम हो सकती है। और क्या कुछ खास अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है? देखिए टीका, जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे ज्यादा अगर कहीं जिस तरीके से पारा गिरता है तो जो पहाड़ी जिले हैं, जिस तरीके से बात कर सकते कि बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, तो ये जो इलाके हैं कहीं न कहीं चित्रकूट, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में लगातार जो ठंड का कहर है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी जिले हैं, और अगर कल की बात की जाए तो कल सोनभद्र में जिस तरीके से पारा जो था तकरीबन 4 के आसपास पहुंच गया, तो कहीं न कहीं जो ठंड का कहर है उत्तर प्रदेश के, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले शिखा, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर ले, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ जहां पहले ठंड का जो जिस तरीके से अगर देखा जाए, ठंड जब लोग कहते थे 14 जनवरी के बाद जो ठंड की औसतन है वो धीरे धीरे कम हो जाती थी, लेकिन एक कहानी थी पूस की रात। अब उस कहानी को लोग याद करें, जिस तरीके से पूस की रात में अभी भी ठंड का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लगातार जो ठंड का सिस्टम है वो बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए जो कहीं न कहीं जो मैदानी राज्य है, चाहे अगर बात कर ले, चाहे दिल्ली की बात कर ले, चाहे अपने लखनऊ की बात कर ले, तमाम वो शहर लगातार कोहरे की चपेट में है और ठंड का जो प्रकोप है पूरे उत्तर भारत में बना हुआ है। लेकिन जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में इस तरीके से मड़ियाहू, केराका, मछली शहर, शाहगंज, बरकापुर, जौनपुर सदर, ये वो इलाके हैं लगातार ठंड के प्रकोप में है। और जौनपुर के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने सभी अधिकारियों को फटकार लगाए कि रैन बसेरा को लेकर अलाव की बेहतर व्यवस्था लगाई जाए, जिस तरीके से जो यात्री हैं उनको आने जाने में कोई जिस तरीके से बाधा न पैदा, इसलिए लगातार ठंड को देखते हुए तमाम जगहों पर अलाव की व्यवस्था बनाई गई है। और जो गाड़ी है, जिस तरीके से जो वाहन है, जिस तरीके से तकनीकन अगर अभी देखा जाए तो कहीं न कहीं 7:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से तमाम जो चीजें हैं कहीं न कहीं जो वाहने हैं वह दिन में ही लाइट जला के चले, क्योंकि लगातार जो कोहरे का सिस्टम है सीधा वह सड़कों पे छाया है, जिससे जो यात्री है, जो वाहन है, वो कहीं न कहीं धीमी गति हो गई है। अगर वायुयान की बात करें, जिस तरीके से जौनपुर के वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो विजिबिलिटी है वह धीरे धीरे कम हो जा रही है, जिससे आने जाने वाले तमाम जो जिस तरीके से अगर देखा जाए जो वायुमान या कहें जो जा रहे हैं, कहीं न कहीं अब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और जिस तरीके से जिस तरीके से तमाम जो जा रहे हैं वो भी लेट हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। और ठंड का कहर जो मौसम विभाग ने बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह तक ये जो ठंड है वो बना रह सकता है। शिखा, बिल्कुल विजय, देखिए एक और कड़ाके की ठंड और दूसरी ओर जो शीतलहर की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसके बाद सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। हाल ही में एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजामात पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से तमाम ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और लगातार उनकी जो वजह है वो जो घना कोहरा है वो बनना है। तो जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले जो हादसा शाजापुर में हुआ, 12 लोगों की वहां मौत हुई। मौसम विभाग लगातार इस कोहरे को लेकर और सर्दी को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, अपनी अपनी जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर रहा है। लेकिन मजबूरन लोग इस सर्दी में भी अपने कार्य में निकलने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें अपने ऑफिस या कॉलेज
या फिर और अपने जो उनके स्थान होते हैं उन्हें वहां जाना पड़ता है। लगातार लोगों से मौसम विभाग अपील कर रहा है कि गाड़ी जो है वो स्लो चलाएं और अपने जो रूल्स हैं ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन करें। और साथ ही बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं में जो सर्दी है, लगातार सर्दी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है और अगले 2 हफ्ते तक माना जा रहा है कि ये लगातार जारी रहेगा। ये क्या 2 दिन बीच में जरूर थोड़ा राहत महसूस होती है लोगों के लिए, लेकिन लगातार वही स्थिति जो है बनी हुई है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहाँ लगातार जो सर्दी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है। शिखा बदायूं जिले में अगर मैं बात करूँ तो बदायूं जिला जो है वो 2 गंगा नदियों के फंसा हुआ जिला है और जो लगातार इस तराई का इलाका कहा जाता है। यहाँ सर्दी अन्य जिलों के मुकाबले जो है वो ज्यादा होती है। लगभग 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अब तक बादलों के घने बादलों के साथ में कोहरे की चादर दिखाई देती है। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वही बच्चों की विद्यालय बंद कर दिए गए, समय समय पर बड़े स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया। बिल्कुल विजय, और 3 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के सरकार द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से शासन ने आदेश जारी किए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। इसके अलावा जो है डीएम मनोज कुमार लगातार एसडीएम के साथ इस सर्दी को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। सभी एसडीएम ने तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत के अलावा जो नगर पालिकाएं या फिर नगर पंचायतें हैं वहाँ के जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ लैन बसेरों को भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं लैन बसेरों के लिए, उसी आदेश के क्रम में किसी भी व्यक्ति को या किसी राहगीर को इस कड़ाके की सर्दी में परेशानी न उठानी पड़े, वहां जाके आराम कर सके। लेकिन माना यह जा रहा है कि शिखा अभी भी 2 हफ्ते का समय जो लगेगा, जिससे थोड़ी बहुत सर्दी से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आज का मौसम जो है अन्य दिनों के मुकाबले जो है काफी सर्द है बदायूं में, जिसको लेकर लगातार लोग अलाव तापने को मजबूर है और लगातार लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर है। लेकिन मजबूरन कुछ लोगों को ऑफिस जरूर जाना पड़ता है। जो आपने हादसों का जिक्र किया, रोड पर जिस तरीके से कोहरे की चादर है और विजुअलिटी जो कम है, उससे कहीं ना कहीं वाहन जो है हादसों का शिकार हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी इस कोहरे में वाहन जो उनके वाहन संचालक है उनको निर्देशित किया है कि आप जो ट्रैफिक रूल्स का जो है पालन करें और सुरक्षित करें। तो कहीं ना कहीं सर्दी जो है सितम बनकर लोगों को टूट रही है और लगातार ये लगभग 2 हफ्ते तक टिका जारी रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ठंड जमकर अपना कहर बरपा रही है। एक और जो सड़कों पर विजिबिलिटी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर किसानों की बात की जाए तो खेतों में सिंचाई के दौरान किसानों की भी मौतों में इजाफा हो रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार जो है किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई भी करनी पड़ती है और समय जो सीमा है बिजली का जो टाइमिंग है, बिजली रात में भी आती, सिंचाई इतनी ज्यादा है, किसान जो है दिन भर उसको भराई नहीं कर पाते। मजबूरन किसानों को रात में भी जाना पड़ता है। उसके साथ साथ जो गौवंश की रखवाली के लिए भी किसान जो है वो खेतों पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस सर्दी से परेशानियां जरूर हो रही हैं और माना यह जा रहा है कि अभी 2 हफ्ते तक परेशानियां और रहेंगी। इसके साथ साथ जो जिले का जो टेम्परेचर है वो 8 से 9 तक है और इसके साथ साथ जो है कि बदायूं जिले में जो व्यवस्थाएं हैं उनकी लगातार निगरानी डीएम मनोज कुमार कर रहे हैं और सभी को निर्देशित भी किया है किसी भी तरीके से सर्दी से किसी को जो नुकसान हो वो ना हो। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दे दिए गए हैं। लगातार शासन स्तर से भी सभी जिलों को मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि सर्दी से बचाव की खासा इंतजाम किए जाए। लेकिन सर्दी से फिलहाल अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। शिखा बिल्कुल अभिषेक, देखिए 30 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, जिसके चलते कई जगहों पर कई जिलों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल लगातार मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है और कहीं चेतावनी भी है और माना ये भी जा रहा है कि अगर सिका बारिश रुकती है तो इस सर्दी से जरूर जो कोहरे की चादर है उससे जरूर थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन अभी तक बूंदाबांदी के ही आसार हुए हैं और कई जिलों में जो बूंदाबांदी हुई भी है, जिस तरीके से बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं उस तरीके की बारिश नहीं हुई और जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और माना ये भी जा रहा है मौसम वैज्ञानिक की अगर बात करें तो वो लोगों का साफ कहना है कि अगर इस मौसम में बारिश अगर हो जाती है तो ये कोहरे की चादर से जरूर लोगों को राहत दिलाने का काम करेगा और लगातार उसी को लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है कि बूंदाबांदी हल्की बारिश के भी
आसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बदायूं की अगर बात करूं तो बदायूं में भी जो है वो हल्के बादल जो है जरूर देखे जा सकते हैं और माना जा रहा है कि बूंदाबांदी के साथ ही यहाँ भी बारिश हो सकती है। बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे ज़्यादा असर इस कड़ाके की ठंड की जो गरीब हैं जिनके सर पर छत नहीं है उन पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं रैन बसेरों को लेकर और गरीब लोगों को लेकर जिनके सर पर छत नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे रहने में मजबूर हैं इस कड़ाके की ठंड में, उनको लेकर क्या कुछ सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की गई? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ठंड पर अपनी मॉनिटरिंग कर रही है और अलाव के साथ साथ रैन बसेरे की बेहतर व्यवस्था बना रही है, जिससे यात्रियों के साथ साथ जो गरीब है उन्हें ठंड से बचाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से सीखा ठंड में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो इसको लेकर लगातार जो प्रशासन है लगातार तैयारी कर रहा है और जिससे कहीं न कहीं किसी की मौत न हो, इसीलिए लगातार जो अलाव के साथ साथ रैन बसेरे की बेहतर व्यवस्था बनाई गई। लेकिन ठंड की बात की जाए, सीखा जो ठंड का कहर है पूरे पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आपको देखने को मिलेगा। जौनपुर में लगातार ठंड के कारण जो विद्यालय है उन्हें बंद कर दिए जा रहे हैं और जो परीक्षाएं हैं उनमें भी टाइमिंग बढ़ाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह 9 बजे के जो विद्यालय थे, कहीं न कहीं जो 8 बजे के विद्यालय थे, अब उन्हें 9 बजे का विद्यालय बनाया जाए, जिससे जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनको ठंड से थोड़ी राहत मिल सके और शिक्षा भी ले सके। फिलहाल जौनपुर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा सीखा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जिस तरीके से अलाव के साथ साथ रैन बसेरे की बेहतर व्यवस्था बनाई, कहीं न कहीं इस ठंड में लोगों को थोड़ी बहुत राहत दिखाई दे रही। शिखा, बिल्कुल विजय, देखिए मौसम विभाग ने यह भी जताया है उम्मीद की मेरठ में ठंड का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिखा, जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसमें 41 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें सर्दी का सितम जो है अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा देखा जा सकता है, जिसमें मेरठ है, बरेली है, आपका बदायूं है, तमाम ऐसे जो जिले हैं जहां अन्य जिलों के मुकाबले सर्दी काफी देखने को मिल सकती है, जिनको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। शिखा, बता दूं आपको, जिस से ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है ये हिल स्टेशन से लगा हुआ इलाका है। यहाँ से अगर बदायूं से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से नैनीताल की दूरी मात्र 200 किलोमीटर की है। उसके साथ साथ जो तमाम ऐसे जो हिल स्टेशन हैं जो बरेली के आसपास नजर आते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी जो है वो हो रही है लगातार, उससे और जो है सर्दी जो लगातार बढ़ रही है और जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। शासन स्तर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग जो है वो भी लगातार निर्देश कर रहा है जिले के लोगों के लिए और किस तरीके से सरकार ने आदेशित किया है कि बचाव के लिए सारे तौर तरीके अपनाए जाए। सीखा, और माना यह जा रहा है कि 2 हफ्ते तक लगातार ये सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनने के अलावा उन्हें बाहर न खेलने में, ऐसे मौसम में बच्चों को भी बीमारियों का खतरा जो है सीखा बड़ा रहता है। बिल्कुल राहुल, विजय और अभिषेक, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में ठंड का सितम लगातार जारी है और लखनऊ समेत 41 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।